हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। खराब करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मतलब अगर हम उन्हें कल तक रोक लें तो जरनैल साहब हमारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे साहब। हमारी मदद को ना भी पहुंच पाए, गुलिस्तान और लौखाट की मदद को जरूर पहुंच जाएंगे। लासिम, ये लोग वहां भी हमला जरूर करेंगे, इसलिए इन्हें जितनी देर तक रोक सकते हैं उतना ही हमारे साथियों के लिए चलना है। आ गया भाई साहब। इधर ये खान मसूद आफरीदियों का सरदार, मुगल बादशाह और अगजारियों के सरदार, और ये मुल्ला सैदुल्लाह हमारे रहनुमा। हमसे कहो। देखो, ये बात तो तय है कि तुम ये जंग जीत नहीं सकते। जीत तो हम तभी गए थे जब हमने लड़ने का फैसला किया था। बाकी तो मरना मारना है, चलता रहेगा। तुम्हें से कोई यहाँ से रुकिए मुल्ला, गुस्ताखी माफ। जनाब, आप कुछ कह रहे थे? तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें बचा नहीं पाएगी। बचने के सिर्फ एक ही सूरत है, अल्लाह से माफी मांग लो और यहाँ से चले जाओ, वरना मारे जाओ। हम तो तैयार हैं मुल्ला साहब, आप में हिम्मत है अपने जिहाद के लिए मरने की, बस औरतों की जान ले सकते हो। तुम अपने हथियार डाल दोगे तो हम तुम्हें सही सलामत जाने देंगे। वो पीछे से कुछ कर रहे हैं। बहादुरी और पागलपन में बहुत कम फर्क होता है। किस से लड़ने के लिए 10,000 लेके आए और बहादुरी की बात करते हो? अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए। बहादुरी से लड़ना गुलबादशाह घोड़ा देख रहा है, नहीं तो कहेगा कि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने बहादुरी पे। क्या करूं, बात ही गुरूर की है। आज दोपहर से पहले तुम्हारा ही गुरूर टूट जाएगा। तुम सब यहाँ हमारे पैरों में गिर के अपने जान की बख्शिश मांगोगे मुझसे। सारा गली के बाद दोपहर तक गुलिस्तान, शाम तक लाकर। आज तीनों किले हमारे हाथों में और इन किलों के सारे सिक्कों के पगड़ियां हमारे कदमों में रुके।
तुम्हारे काफी लोग मारे जा चुके हैं, गिनती कम हो गई होगी, इसलिए इन्हें लौटा रहा हूं। चलो दीवार गिरते हमें दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लकड़ी का जल्दी टूट जाएगा, दो तरफा हमला उसमें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा बोलता है ये सरदार। इसे जरा हमारी ताकत का एहसास आपकी ताकत का एहसास होगा। ये लोग कहते हैं कि पहले सारागिरी, फिर गुलिस्तान और शाम तक लोहाट। इनको लगता है कि 9 घंटे में ये तीनों किले इन सालों के कब्जे में होंगे। इनको लगता है कि हम इनके पैरों पे गिरकर अपने जान की भीख मांगेंगे, और इनको लगता है कि हमारी पगड़ियां इनके पैरों के नीचे होंगी। मैं पूछता हूं तुम लोगों को क्या लगता है? ये सिर्फ गोली खाने के लिए खड़ा हुआ है। नीचे आजा, सारे पठानों ने गोली मार दी, नंगाई मरेगा। जज्बाती हो गया है ना। तो मैं तो चाहता हूँ तुम भी ये जोर से अपना छड्डो और अपनी देसी रफा निकाल दो। दुश्मन शर्मिंदा होकर ही भाग जाएगा। कोई गोली मारो, इसका वेट करो। क्या हुआ? जल्दी आवाज करो। चाहे कुछ भी हो जाए, आज शाम तक इनको यही रोक के रखना है। डट के सरदारा!
जो इधर ब्लास्ट करने के लिए आए थे ना सारा बारूद लेकर, वो वापस उनके ऊपर ही चल गया है। नहीं वो अच्छी एक चाल इनकी इधर साबित हुई है, लेकिन है देखा जाए ना भाई इनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें भाई अकल नहीं है, लड़ने का अकल भी होना चाहिए। ऐसे ही मतलब के दौड़ते हैं और आगे मारकर फिर पीछे चले जाते हैं। लेकिन आए तो थे कि ये हार मान जाए, हम कुछ ऐसे इनको ऑफर करते हैं, लेकिन भाई आगे से ठुकरा दी उन्होंने। भाई नशा फूक के आए हुए हैं सारे नशेड़ी, और यहाँ पे आगे जहाँ लड़ने के लिए आ गए भाई। जो हाल उन्होंने कर रहे हैं ना, आगे से 21 बंदे और 10,000 बंदे का देखो कैसे मुंह तोड़ रहे हैं यार भाई ऐसे ही है। लेकिन जैसे भाई उन्होंने बोला सुलह के लिए बोला तो था, लेकिन भाई उन्होंने सुलह नहीं की। लेकिन भाई सरदार तो जो है ना वो तो ज़्यादा ही मेरे ख्याल है गरूर में आ गया है, और उसने ऊपर से ही भाई शू करना शुरू कर दिया है। लेकिन भाई उसके साथियों ने बोला है कि भाई अगर गोली मार देंगे तो नंगा ही नीचे जाएगा। लेकिन उन्होंने भाई गोली का आर्डर तो दिया था, लेकिन बच गया है। इस तरह ही भाई जब सुलह के लिए आया ना, तो भाई उन्होंने तो कहा कि सुलह कर लें और आप इधर से चले जाएं। तो उन्होंने भाई सरदारों ने तो मना कर दिया कि हम भाई सुलह नहीं करेंगे। लेकिन जो उधर भाई मुल्ला है ना, वो बोल रहा है कि आपके जो भाई सिखों की पगड़ियाँ हैं ना, वो हम पैरों में नोचेंगे और सिक्के जो है वो भी भाई नीचे नोचे जाएंगे। तो ये देखो कि वो भाई सिखों की पगड़ी पर बात आए ना, तो फिर वो पीछे नहीं हटते। क्या बात की। नहीं ऐसे ही है, देखो ना ये जो मतलब थोड़ी देर के लिए टेबल टॉक उन्होंने शुरू की है ना, उसके पीछे स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि हमने जो बंदे हैं ना पीछे से वो भेजने हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके बारूद फिट करना है, और वो पकड़े जाने के देखो ना जैसे ही उन्होंने भाई अलार्म लगाया है वो पीछे से, तो साथ ही उन्होंने भाई वो टॉक खत्म कर दिया कि आप बस, तो उतने भाई उन्होंने पकड़ भी लिए थे। लेकिन देखो आप आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक